Well, hello everyone. We are back with this video. Now, this is our third part of the Java Unit 5. इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे स्कोप ऑफ बीन और हमारी ऑटो वायरिंग को समझेंगे। ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो सकता है बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट थोड़े ज्यादा है और आपको यहाँ पे थोड़ा पैसेंस के साथ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारी पीडीएफ है वो अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी। वहां से सिंपल क्या कर सकते हैं, हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन कॉन्टेक्ट डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी, तो सिंपल आप वहां से मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स स्टार्ट। वेल, अब हम यहाँ पे स्कोप ऑफ बीन्स को देखने वाले हैं कि जो हमारा बीन है, जैसे बीन जो है हमारा पढ़ चुके हैं कि बीन हमारा स्प्रिंग में काम क्या करता है। तो मैंने बताया ये क्या होता है कि हमारी क्लास होती है और क्लास को ही हम ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है ये अगर इसको यूज करना है तो ये यूज किसके थ्रू होगा, आईओसी कंटेनर के थ्रू, ठीक है। आईओसी कंटेनर के थ्रू होगा। तो जो आईओसी कंटेनर क्या होता है, ये किसको इसको कैसे यूज करता है, ये यूज करता है मेटा डेटा के थ्रू। किसके थ्रू करता है, मेटा डेटा। और मेटा डेटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। बीन्स का क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन हमारा कितने टाइप्स का हो सकता है, तीन टाइप से। एक तो हमारा एक्सएमएल बेस हो सकता है, एक हमारा जावा बेस जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और थर्ड भी हमारा जो है एनोटेशन बेस कर सकते हैं। तो तीन टाइप का हमारा यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सभी चीजें समझ में आएंगी जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताई थी। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि स्कोप क्या होता है। तो स्कोप को भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो स्कोप कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे ये बताता है कि हमारा बीन कैसे वर्क करने वाला है, वो कैसे इनिशिएट होगा और उसकी लाइफ कितनी होने वाली है, और वो कब एंड होगा या कब कह सकते हो डिस्ट्रॉय होगा। ये सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्कोप के अंदर आती है। जैसे आप वेरिएबल का स्कोप होता था ना, जैसे होता है लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, इसी टाइप से इसका भी स्कोप्स होते हैं। तो वो हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है, बीन can have different scopes जैसे singleton, prototype, request, session is this these types of scopes available in the spring and that define their life cycle and visibility within the application context। जो application context होता है कंटेनर उसके अंदर विजिबल होते हैं। वहीं पे बात करूं मैं सिंगलटन की, तो सिंगलटन क्या होता है, देखो मैंने बताया सिंगलटन है, प्रोटोटाइप है, रिक्वेस्ट है, सेशन है। तो सबसे पहले हम सिंगलटन को देखेंगे। तो सिंगलटन स्कोप कुछ नहीं है, एक बाई डिफॉल्ट स्कोप होता है। जैसे आपने अभी बीन क्रिएट करना सीखा था, आपने बीन क्रिएट किया, उसके अंदर आप यहाँ पे आईडी पास करते थे ना, वहीं पे आप यहाँ पे क्लास पास कर देते हैं। फिर उसके अंदर अगर आप सेक्टर मेथड के थ्रू किए हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करते थे। अगर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू किए हैं तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करते थे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कैसे यहाँ पे बनाते थे। लेकिन सिंगलटन स्कोप क्या होता है कि आप जब ये बीन बना रहे थे तो ये कैसी बीन थी, ये हमारी सिंगलटन बीन थी। जैसे हमारा वेरिएबल एक बाई डिफॉल्ट वेरिएबल हमारा कैसा होता है, ग्लोबल होता है ना, या कह सकते हो लोकली जो भी आप बनाते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसको दे देते हैं, जैसे आप रजिस्टर दे सकते हैं ना, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल दे सकते हैं, एक्सटर्न दे सकते हैं, अगर सी लैंग्वेज में आप पढ़े होंगे वेरिएबल को। तो इसी टाइप से जब आप कुछ नहीं देंगे तो सिंगलटन स्कोप होगा। और अगर आपको देना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा दें, यहाँ पे आप लिख दें स्कोप इक्वल टू प्रोटोटाइप या रिक्वेस्ट या सेशन, जो आप देना हो चाहे। तो यहीं पे आप सिंगलटन भी दे सकते हैं। तो सिंगलटन दे दें चाहे न दें, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। इट मीन्स दैट स्प्रिंग कंटेनर क्रिएट एग्जैक्टली वन इंस्टेंस ऑफ द बीन डेफिनेशन एंड दैट शेयर इट थ्रू आउट द एप्लीकेशन। अब जैसे ये क्या करता है, ये आपका एक ही बार एक बीन का सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। हाउ मच इंस्टेंस इट क्रिएटेड, ओनली वन। इससे ज्यादा आप इंस्टेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज इट। वहीं पे कहता है ये स्टेटलेस के लिए बीन वेयर अ सिंगल इंस्टेंस कैन बी शेयर्ड बाय द मल्टीपल क्लाइंट्स। ये क्या कहता है कि ये स्टेटलेस के लिए ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, एक सिंगल क्लाइंट क्या होता है, मल्टीपल क्लाइंट्स यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा। तो जैसे आपने क्या किया, जैसे एक कॉमन वेरिएबल होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, रेवेन्यू की बात करता हूँ। जो हमारी कंपनी का रेवेन्यू होता है वो क्या होता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं, बहुत सारे कस्टमर होंगे, उन वो इनकम सोर्स को जनरेट करेंगे तो उनको सैलरी अलग से मिलेगी, लेकिन जो रेवेन्यू होगा वो कंपनी का होगा ना। तो चाहे जितने कस्टमर हो, चाहे C1 हो चाहे C2 हो, लेकिन एक कॉमन वेरिएबल होगा जो जो कि सब में कॉमन होगा, शेयर्ड होगा, वो रेवेन्यू, ठीक है। तो इसी टाइप से यहाँ पे काम करता है। तो वहां पे हम सिंगलटन स्कोप का यूज कर लेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन इसका देख लेते हैं, फिर हम आगे और भी टाइप्स की बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। देखो मैंने बीन बनाया था, आप एग्जैक्टली वैसे ही लिख सकते हैं। अगर आपको सिंगलटन स्कोप लिखना है तो आप यहाँ पे स्कोप लिख दें और उसके बाद में आप यहाँ पे सिंगलटन लिख सकते हैं।
ये हमारा सिंगलटन बनाने का तरीका हो गया। अगर आपको बीन यहाँ पे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे स्कोप, स्कोप इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, सिंगलटन कर देंगे ऊपर। ठीक है, ये भी हम देख लेंगे कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया। ऐसे मैं प्रोटोटाइप की बात करूं तो प्रोटोटाइप कुछ नहीं है, प्रोटोटाइप स्कोप क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस बीन व्हेनेवर रिक्वेस्टेड। जब आप रिक्वेस्ट करेंगे, जितने बार आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बीन का, उतनी बार नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। कैसा क्रिएट होगा, नया इंस्टेंस। तो ये क्या होता है, प्रोटोटाइप बीन्स होते हैं, स्प्रिंग क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस एंड यूजफुल द स्टेटफुल बीन्स। अब यहाँ पे जितने भी कस्टमर होंगे और उनकी अपनी अपनी सैलरी होगी ना, तो जो सैलरी वाला मेथड होगा वो सबके लिए अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पे हम प्रोटोटाइप वो इसको क्रिएट क्रिएट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि प्रोटोटाइप क्या होता है और सिंगलटन क्या होता है। अभी हम कोड करेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। चलो कॉन्फ़िगरेशन की देख लेते हैं। तो बीन यहाँ पे बना दिए और स्कोप यहाँ पे प्रोटोटाइप सेट कर दिया है। ऐसे देख सकते हो, बीन है, स्कोप में मैंने प्रोटोटाइप सेट कर दिया और एज इट इज वही काम रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। और चलिए अब हम इनका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इंटेलिज आइडिया को ओपन करेंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पे इंटेलिज आइडिया ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक, हाँ यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएटेड था वो मैं यहाँ पे बनाया हूँ। लेकिन अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे जो मैंने एक बीन क्रिएट किया था, देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, जिससे सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या नाम है, हाँ स्कोप, स्कोप, स्कोप बीन। ठीक है, स्कोप बीन मैंने ले लिया एंड न्यू विंडो में क्लिक करेंगे और जो पुरानी विंडो है वहां से हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने डिपेंडेंसीज को, वेट अ मिनट, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और सिंपल यहाँ पे आने के बाद में मैं यहाँ पे ये कर दिया सेव। ठीक है, अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। उस फाइल का नेम यहाँ पे मैं रख देता हूँ, उस फाइल का नेम यहाँ पे मैं रखूंगा, वेट अ मिनट, एक यूजर ले लेता हूँ और एक और ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे रख दूंगा एग्जाम्पल बीन। ठीक है, एग्जाम्पल बीन डॉट, सिर्फ एग्जाम्पल बीन। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स क्रिएट की। अब यूजर के अंदर हम क्या करेंगे, यूजर का थोड़ा सा रिकॉर्ड स्टोर करके देख लेते हैं। यूजर का रिकॉर्ड कैसे स्टोर करते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, प्राइवेट और प्राइवेट, प्राइवेट इंट आईडी एंड इंट, दो चीजें यहाँ पे मैंने ले ली। कौन कौन सी, आईडी और नेम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल पब्लिक एंड यूजर, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने उनको सेट कर दिया। ठीक है, एक और मैं मेथड बनाऊंगा जिसका नाम होगा वाइड डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर क्या होगा वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपल क्या होने वाला है, साउट, और यहाँ पे होगा दिस डॉट आईडी एंड प्लस दिस डॉट नेम। ठीक है, मतलब आईडी और नेम को यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये जो चीज मैंने बनाई, ये जो चीज मैंने बनाई है, अब मैं क्या करूंगा, एग्जाम्पल बीन यहाँ पे क्रिएट करूंगा। एग्जाम्पल बीन में सिंपल यूजर को ही बना लूंगा, यहाँ पे मैं प्राइवेट कर लेता हूँ और यहाँ पे यूजर, यहाँ पे यूजर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से कंस्ट्रक्टर का यूज करूंगा। कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको पता ही है, पब्लिक, पब्लिक एंड यूजर, सॉरी यूजर, यूजर एंड यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर, सॉरी, नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल बीन का यूज करेंगे, एग्जाम्पल बीन, और वेट अ मिनट, एग्जाम्पल बीन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को सेट कर लिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से हम सेट कर सकते थे, आपको कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो आता ही होगा ना, इतने दिन से बता रहे हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने यूजर भी क्रिएट कर लिया, एग्जाम्पल बीन भी क्रिएट कर लिया। अब ये दोनों बीन्स बनाएंगे, इनको कॉन्फ़िगरेशन करना है। कॉन्फ़िगरेशन कहाँ करेंगे, रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम जाकर के config डॉट एक्सएमएल यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, config डॉट एक्सएमएल कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपको स्केमा लिखना होगा, वो कहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक्सएमएल स्केमा यहाँ पे आपको सर्च करना है। ठीक है, एक्सएमएल स्केमा स्प्रिंग फ्रेमवर्क, जस्ट ऊपर वाली लिंक को क्लिक करना है और ये आपको स्केमा का कॉन्फ़िगरेशन नीचे यहाँ पे आकर के आप सिंपल कॉपी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जस्ट यहाँ से जाएं और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हो, ये आप रेफरेंस ये लोड करने के लिए बटन होते हैं, इसको क्लिक करेंगे, ये लोड हो जाएगा, जो भी चीजें लोड करनी होंगी, रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे आप बीन क्रिएट करेंगे, आप आईडी दे देंगे, आईडी दे देंगे यूजर, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्लास का नेम देंगे, क्लास का नाम ओआरजी डॉट एग्जाम्पल डॉट, यहाँ पे यूजर देने वाले हैं ना, यहाँ पे यूजर मैंने दे दिया। अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करेंगे और यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंपल देंगे आईडी 1, आईडी मैंने यहाँ पे 1 दे दी एंड ऐसे ही आप यहाँ पे नेम देने वाले हैं तो नेम दे दूंगा मैं अभय। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया। अब उसी के साथ में मैं क्या करूंगा, एक और बीन क्रिएट करता हूँ, आईडी यहाँ पे दे दूंगा एग्जाम्पल बीन, यहाँ पे एग्जाम्पल बीन दे दूंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्लास सेट करूंगा ओआरजी डॉट
एग्जाम्पल डॉट यहाँ पे एग्जाम्पल बीन और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर आर क्रिएट करूंगा और यहाँ पे मैं रेफरेंस पास करूंगा। देख सकते हो यहाँ पे रेफरेंस मैंने क्यों पास किया, क्योंकि ये जो है ये हमारा क्या है, ये भी आपको पता है, ये हमारा यहाँ पे रेफरेंस है, ना कि ये देखो दूसरी क्लास है ना, ये दूसरा बीन है कह सकते हो, ये इंजेक्ट किया जा रहा है ना। तो सो दैट वी हैव टू ऐड हियर रेफरेंस और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी आईडी प्रोवाइड करनी है। तो इसकी आईडी क्या है, यूजर, तो मैं यहाँ पे यूजर दे दूंगा। दैट्स इट। और मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, काम कर दिया। तो ये हो गया। इस टाइप से मैं क्या करूंगा, बेसिक यहाँ पे मैंने कर लिया। आप सिंपल हम क्या देंगे, जाएंगे मेन फाइल में और ये मेरा बेसिक जो सेटअप था, अभी मैंने बीन को बताना नहीं स्टार्ट किया, सिर्फ अभी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को कॉल कर देंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे क्लास को एंड कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू या क्लास पाथ। और यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट की जगह पे आपने फाइल का नाम कॉन्फिग दिया था एक्सएमएल का, तो कॉन्फिग दे देंगे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपल एग्जांपल बीन लेना है और यहाँ पे पूरा ये एग्जांपल बीन डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन और यहाँ पे जो एग्जांपल बीन जो आपने यहाँ पे फाइल में दिया था ये आईडी में, वो दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। वेट अ मिनट, मैं आ जाऊंगा कहाँ पे, मेन डॉट जावा में। और उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल मैं करूंगा, क्या करूंगा, एग्जाम्पल बीन डॉट यूजर डॉट यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर डॉट डिस्प्ले। ठीक है, तो ये कर सकता था। वेट अ मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे ये प्राइवेट है, देख सकते हो मैंने एग्जाम्पल बीन के अंदर यहाँ पे प्राइवेट किया है, इसको मैं पब्लिक कर देता हूँ सो दैट मैं यहाँ पे यूज कर पाऊँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया, तो ये क्या करेगा, सिंपल वो डिटेल्स यहाँ पे दे देगा यूजर के अंदर। मैंने जो डिस्प्ले किया है आईडी और नेम, वो यहाँ पे दे देगा। जो आईडी नेम क्या देगा, यहाँ पे आईडी 1 और अब है, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे मैंने पास किया है। तो ये चीज हो गई। अब मुझे यहाँ पे रन करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में मेरा मेन जो मेथड है वो काम करेगा। ठीक है, जो हमारा स्कोप वाला सिस्टम था वो हमारा यहाँ पे काम करेगा इसके बाद में। ठीक है ना, तो देख सकते हो वन अभय यहाँ पे आ चुका है। तो वन अभय यहाँ पे आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो वन अभय आ गया। अब मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िग में जाना है और यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पे स्कोप को डिफाइन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे स्कोप डिफाइन किया और यहाँ पे मैं प्रोटोटाइप सिंगलटन पास कर सकता हूँ। देखो जब मैंने यहाँ पे कोई स्कोप नहीं डिफाइन किया था तब भी ये सिंगलटन था। स्कोप सिंगलटन कर देंगे तब भी यहाँ पे सिंगलटन ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं रन करता हूँ तो देखता हूँ कोई चेंजेस आए क्या। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि एज इट इज था। तो हम यहाँ पे जाएंगे मेन डॉट जावा में, तब यहाँ पे मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एग्जांपल बीन का और वो कैसा है, सिंगलटन। तो अगर मैं इसकी आईडी को, सपोज मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, अगर मैं एग्जांपल बीन को यहाँ पे साउथ करता हूँ, वेट अ मिनट, साउथ, और यहाँ पे मैं एग्जांपल बीन को यहाँ पे सिंपल करूंगा, प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सॉरी एग्जांपल बीन। ठीक है, ये एग्जांपल बीन मैं यहाँ पे रन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रन किया एंड देन व्हाट हैपेंड, यू कैन सी यहाँ पे ये कुछ आईडी आ चुकी है। ठीक है, तो क्या मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जांपल बीन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार और कॉल करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जांपल बीन 2 को भी यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो देख सकते हो दोनों की आईडी यहाँ पे सेम आ रही है, दोनों की आईडी यहाँ पे सेम आ रही है। यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो आपको सोचना है कि दोनों की यहाँ पे आईडी सेम आई। लेकिन सपोज मैं एक और काम करता हूँ कि चेक करता हूँ कि क्या डबल इक्वल टू एग्जाम्पल बीन दोनों बराबर है। यहाँ पे मैं चेक करके देखता हूँ, वेट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, मैं यहाँ पे जाता हूँ और इनको रन करके देखता हूँ क्या दोनों ये बराबर है। अगर ट्रू आ जाता है तो मतलब ये बराबर है। हाँ, ट्रू आ गया, देख लो है। तो इसका मतलब मुझे क्या पता चला, अगर मैं एग्जाम्पल बीन के यूजर का एग्जाम्पल बीन में जाऊं और डॉट यूजर करने के बाद फिर उसके बाद में मैं आईडी की वैल्यू यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज मैं आईडी की वैल्यू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जाऊंगा यूजर के अंदर और यहाँ पे मैं प्राइवेट की जगह पे दोनों को मैं पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जिससे मैं यहाँ पे इसको यूज कर पाऊँ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए यहाँ पे आईडी को मैं यहाँ पे करूंगा 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि अगर एग्जाम्पल 2 डॉट, देखो मैंने एग्जाम्पल बीन की आईडी को मैंने क्या किया है, 3 किया है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एग्जाम्पल बीन डॉट यूजर डॉट आईडी अगर प्रिंट करूं तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी। और अगर मैं एग्जाम्पल बीन 2 डॉट यूजर डॉट आईडी करूंगा तब इसकी कितनी आनी चाहिए, वो आप सोच करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तब तक मैं यहाँ पे रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे रन किया तो देख सकते हो दोनों की आईडी चेंज हो चुकी है, देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया था, कंपनी का रेवेन्यू कोई भी अर्निंग करे, रेवेन्यू तो उसका साथ में ही चेंज होगा ना। जैसे 3 कस्टमर है,
3 कस्टमर ने कहा कि भाई मेरी कंपनी ने 1 लाख अर्निंग किया, तब तक दूसरा आ गया और उसने 20,000 की और अर्निंग की, तो 1 लाख 20,000 हो गया। तो जब वो एक तीसरा पर्सन होगा वो नहीं कहेगा कि यार मैंने 1 ही लाख की है, तो वो कहेगा मैं 1 लाख 20,000 की है, क्योंकि वो तीनों को जितने भी लोग होंगे सबका मिक्स करके रेवेन्यू आता है ना, कस्टम जो हमारी कंपनी होती है। बट सैलरी की बात करी जाएगी सबकी अलग अलग होगी, तो वहां पे हम प्रोटोटाइप का यूज करेंगे। समझ में आ गया ना? इसमें अगर एक की आईडी यहाँ पे चेंज होगी तो वो क्या होगा, जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे, देखो एक ये क्रिएट किया, एक ये क्रिएट किया, कितने भी क्रिएट करो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए जब हम सिंगलटन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल ऑब्जेक्ट ही क्रिएट करते हैं, ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। यहाँ तक अभी क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं यहीं पे कॉन्फिग में, और सिंपल हम यहाँ पे आएंगे और इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे, सिंगल की जगह पे यहाँ पे हम कर देंगे प्रोटोटाइप। ठीक है, प्रोटोटाइप। तो जैसे मैंने प्रोटोटाइप किया, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो अब मैंने एग्जांपल बीन की, देखो यहाँ पे अब ये अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ये अलग होगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, अभी मैं इनकी आईडी भी यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, ये देखो एग्जांपल बीन की, सॉरी ये देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल बीन की आईडी है, और ये हमारी एग्जांपल की बीन की आईडी है, ये एग्जांपल बीन 2 की आईडी है। यहाँ पे मैं इक्वल चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों की आईडी को भी चेक कर रहा हूँ कि किसकी, यहाँ पे मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, एग्जांपल बीन की आईडी। ठीक है, चलो रन करके देखते हैं। तो अभी इफ आपको पता चलेगा, देख सकते हो यहाँ पे पहली आईडी चेंज है, दूसरी आईडी भी चेंज है। मैंने यहाँ पे दोनों को चेक किया, क्या दोनों बराबर है? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। बट यहाँ पे देख सकते हो उनकी आईडी दोनों की सेम आ रही है। यहाँ पे देख सकते हो दोनों की आईडी बट सेम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। मे बी ये रेफरेंस को वहां पे पास कर रहा है। ओके, समझ गए। यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। वो क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूजर है ये भी सिंगलटन है ना, एक बार क्रिएट हुआ और उसकी वैल्यू वहां पे डायरेक्ट, चाहे ये चेंज करे चाहे वो चेंज करे, आपको इसका भी स्कोप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप करना पड़ेगा। नहीं तो एक चेंज कर देगा तो दोनों में चेंज हो जाएगा ना। तो चलिए अब रन करके देखते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखता हूँ। हाँ, देख सकते हो मैंने चेंज किसको किया, देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेंज किया था पहले वाली को, एग्जांपल बिन को, वो चेंज हुआ और दूसरा वाला चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा मोटा मोटी आइडिया था कि कैसे हम यहाँ पे स्कोप का यूज करते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि यार जो स्कोप है वो हम एक्सएमएल से भी कर सकते हैं और हम जावा से भी कर सकते हैं। जावा से करने के लिए ऐप कॉन्फिग का यूज करना पड़ेगा, @config बीन, और उसके बाद में जो हम बीन क्रिएट करते थे, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर आपको सपोज मैं यहाँ पे ऐप कॉन्फ़िग जो मेरा पहला वाला प्रोजेक्ट पिछला वाला था, उसमें अगर आपको सपोज़ यहाँ पे प्रोटोटाइप यूज़ करना है तो आप @scope यूज़ करें, और इसके अंदर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है? तो ये आप प्रोटोटाइप इस टाइप से भी जावा में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बार-बार बताने वाला नहीं हूँ, यही रिपीट होगा, कॉन्सेप्ट वही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया देन कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल क्या कर सकते हैं, गूगल से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट समझना है। ओके? सो दिस इज़ इट गाइस। वेल स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग्स को देखने वाले हैं। तो ऑटो वायरिंग क्या होता है? ये कैसे यूज करते हैं हम स्प्रिंग में, और ये बीन का एक इम्पोर्टेंट कह सकते हो हमारी प्रॉपर्टी है, और या एट्रीब्यूट कह सकते हो होता है, जो कि हमारा यूज किया जाता है स्प्रिंग में, और आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बीन कर रहे हो, बीन को यूज कर रहे हो। ओके, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। ऑटो वायरिंग इज अ स्प्रिंग फीचर, स्प्रिंग का फीचर है दैट अलाउ ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देता है। दिस इज इट गाइस। तो यहाँ पे इट सिंप्लीफाइज द बीन वायरिंग बाय लेटिंग स्प्रिंग रिजॉल्व डिपेंडेंसी बेस्ड ऑन टाइप और नेम। हम या तो उसको टाइप से करेंगे या फिर नेम से, दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे सपोज एक बीन है, ठीक है, तो बीन की एक आईडी होगी, सपोज इसकी आईडी है हमारी u1, ठीक है, और इसकी क्लास जो है, इसकी क्लास का नाम मैंने यहाँ पे रख लिया oaz.example। आपको पता है ये पैकेज के नाम, और उसके बाद में फाइल का नाम यहाँ पे सपोज यूजर है। ठीक है, सपोज ये मेरा था। अब ऐसे ही मैंने एक सेकेंड बीन बना ली, यहाँ पे मैंने बनाया बीन, और उसके बाद मैंने बनाया आईडी इक्वल टू मैंने यहाँ पे बना दिया e1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्लास बना ली, क्लास का नाम यहाँ पे मैं रखूंगा oaz डॉट एग्जाम्पल एंड डॉट एग्जाम्पल बीन। ठीक है, ये मेरी यहाँ पे क्लास बन गई। तो यहाँ पे क्लास बन गई, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक सेट करता हूँ। वो क्या सेट करूँ, यहाँ पे मैं देखो एक यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा, उसका नाम होता है ऑटो वायर। अब अगर आपको ऑटो वायरिंग करनी है तो ऑटो वायर के थ्रू यहाँ पे कर सकते हो। तो ऑटो वायर या तो टाइप से करोगे या फिर नेम से, दो चीजों से यहाँ पे हम सब लोग करते हैं। तीसरा हमारा कंस्ट्रक्टर भी होता है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी आपको या तो टाइप से करो या फिर नेम से करो, तो मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया।
अब जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिया, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है वो आपको यहाँ पे देखना है। तो ऑटो वायर इज टू नेम किया। अब इसके अंदर यहाँ पे देखना, जैसे सपोज ये बीन को मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ एट द रेट ऑटो वायर के थ्रू। आपको पता ही होगा फील्ड के थ्रू हम क्या करते थे, जैसे हम क्या करते थे, सपोज एक क्लास है यूजर और यूजर, ठीक है। अब इसको मुझे डिपेंडेंसी करनी है, तो इसके अंदर क्या करता था, एट द रेट ऑटो ऐड का यूज कर लेता था। आपको नहीं पता होगा तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन में आप थर्ड पॉइंट देख सकते हो जिसका नाम था फील्ड इंजेक्शन, ठीक है। उसको देखोगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हम कैसे यहाँ पे ऑटोमेटिक वायरिंग करते थे। जब इसको करते हो तो इसको इसको डिफाइन करना, मतलब किस टाइप से, या तो नेम के टाइप से कर सकते हो या फिर हम यहाँ पे टाइप के टाइप से कर सकते हैं, तो आगे चल के देखेंगे। तो वी यूज द ऑटो वायर्ड कीवर्ड, सॉरी एनोटेशन फॉर द ऑटो वायरिंग द बीन एंड रिड्यूसिंग द बॉयलर कोड फॉर द मैनुअल बीन वायरिंग। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा बेसिक डिफॉल्ट कोड होता है, जो बड़ा हो जाता है उसको रिड्यूस कर देता है। मैंने बताया था फील्ड मेथड, आपको बताया था कि फील्ड डिपेंडेंसी जो इंजेक्शन होता है कुछ इस टाइप का होता था। यहाँ पे मेरे पास क्लास होगी, या कह सकते हो रेफरेंस है, या हमारे पास एक दूसरा बीन है, उसको मैं यहाँ पे इंजेक्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ द ऑटो वायर्ड एनोटेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी, ठीक है। तो आगे चलकर देखेंगे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के आ जाते हैं, जैसे बाई टाइप, बाई नेम, कंस्ट्रक्टर, ऑटो डिटेक्ट डिटेक्ट। जैसे नो ऑटो वायरिंग, मतलब जब हमारी कोई भी ऑटो वायरिंग नहीं होगी तो उसको नो ऑटो वायरिंग बोलते हैं। जब हमारे पास कोई ऑटोमेटिक वायरिंग नहीं होगी, डिपेंडेंसी मस्ट बी इंजेक्टेड, ठीक है, मैनुअली इंजेक्ट करते हैं। एंड डिफॉल्ट सेटिंग्स, नो नीड फॉर द एनोटेशन एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई भी हमारा चेंज करने की जरूरत नहीं है एक्सएमएल का और एनोटेशन में। वहीं पे बाई टाइप की बात करें, हमारा बाई टाइप और बाई नेम ये दो आपके इंपॉर्टेंट है। तो बाई टाइप क्या कहता है, ऑटो वायर्स बाय मैचिंग द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टाइप ऑफ द बीन इन द कंटेनर। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑटो वायर, यहाँ पे जो बाई टाइप है, ये क्या करता है, यहाँ पे चेक करता है। यहाँ पे क्या चेक करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कि जो आपने ऑटो वायरिंग की है वो क्लास के थ्रू करेगा। मतलब इसकी टाइप कौन सा, मतलब देखो जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जैसे एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, ठीक है। मैंने क्या किया, बी का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनडायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर दिया ना यहाँ पे, तो वो किसके थ्रू किया होगा, ऑटो वायर्ड। देखो ऑटो वायर्ड बी के थ्रू इंजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे हम इसका क्या करें, एक बीन क्रिएट कर लिए, ठीक है। देखो एक, सॉरी, बी का भी क्रिएट कर लिया, एक मैंने ए का भी क्रिएट कर लिया, दो कर लिए। अब मैंने ऑटो वायर बाई टाइप कर दिया। तो ऑटो वायर बाई टाइप का मतलब क्या है कि ये देखेगा क्लास का नेम कहाँ पे है, बी। जो यहाँ पे देख सकते हो ये बी है ना, तो ये बी को देखेगा यहाँ पे कहीं पे, क्या बी से बीन डिफाइन है, हाँ डिफाइन है। जैसे ही बीन अगर डिफाइन है तो तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे वो डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देगा। अभी ध्यान देना, और देखो सेम सिनेरियो ये यही रहेगा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करूंगा, वेट अ मिनट। मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको उठा करके यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, तो यहाँ पे बाई नेम की बात करूंगा, तो बाई नेम में क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे भी यहाँ पे बाई नेम है तो सेम चीज यही रहेगी, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ऑटो वायर इक्वल टू बाई नेम कर दिया, तो यहाँ पे मैंने एक बीन बनाया ए का, एक बीन बनाया बी का, तो यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, हाँ सॉरी, नहीं अभी यहाँ पे सही है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वेट अ मिनट, इसको हटा देता हूँ। हाँ यहाँ पे देख सकते हो बी है, बी यहाँ पे मैंने बी को इंजेक्ट किया यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, ऑटो ऐड बी इक्वल टू बी कर लिया है, ठीक है। ये तो अभी क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली जो चीज है वो आपको देखना है कि यार यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये इंजेक्ट कर रहा है डिपेंडेंसी ऑटो वायर के थ्रू, वो बाई नेम, मतलब ये आईडी के थ्रू करेगा। अगर आपने यहाँ पे बाई नेम लिखा है, जब बाई नेम लिखेंगे तो वो आईडी को मैच करेगा। अगर आईडी यहाँ पे मैच कर जाती है, जहां पे आईडी होगी वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप बाई टाइप करते हैं तो वो आपकी क्लास देखेगा, वो आपकी क्या देखेगा, क्लास देखने वाला है। समझ में आ गया, आई होप सो आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारी दोनों होती हैं जो कि आपको मैंने यहाँ पे क्लियर किया। कि अभी देखो आपको यहाँ पे मैं पूरी क्लैरिटी देना चाहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाई टाइप क्या कहता है कि बाई टाइप हमारी एक ऐसी है ऑटो वायरिंग, जिसमें हम क्या करेंगे, ऑटो वायर तो करेंगे, लेकिन ये किसके थ्रू, क्लास के थ्रू होगा। जहां पे आपकी क्लास मिल जाएगी वही यहाँ पे बीन इंजेक्ट हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या कहता है कि यहाँ पे जो हमारा बाई नेम है, यहाँ पे जो बाई नेम है ये क्या करता है, ये आपको जहां पे दिखता है आईडी, आईडी कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बी दिखी, तुरंत ही ये क्या करेगा, यहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। ये सिंपल काम है। तो अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मेरे पास कंस्ट्रक्टर बचा है और यहाँ पे ऑटो डिटेक्ट बचा है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा चलते हैं, कहाँ पे चलेंगे, हम सब लोग चलेंगे अपने कोड में, और चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया में। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करता है। मैं यहाँ पे, अब हम ऑटो वायरिंग को देखने वाले हैं। तो ऑटो वायरिंग क्या होता है हमारे स्प्रिंग में वो देखते हैं। तो ऑटो वायरिंग इन अ स्प्रिंग फीचर अलाउ दैट ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक, इसका मतलब समझते होंगे आप,
ऑटोमैटिक का मतलब ऑटोमैटिकली आपको कोई भी डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करना, मतलब हमें फील्ड डिपेंडेंसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक सेटर के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं, तीसरा फील्ड के थ्रू करते हैं। अगर फील्ड को करना है तो हम वो ऑटोमैटिक उसको बोलते हैं ना, फील्ड वाली जो होती है उसको मैंने बताया था ऑटोमैटिक बोलते हैं। और जो ऑटोमैटिक होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑटोमैटिक जैसे है तो वो हमारी बहुत टाइप से हो सकती है। हम आईडी के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम क्लास के थ्रू कर रहे हैं, इस टाइप से ना। तो ये आईडी को हम बोलते हैं बाई नेम और इसको बोलते हैं बाई टाइप। वो आगे कैसे काम करता है वो देखते हैं, ठीक है। तो इट सिंप्लीफाइज बाई वायरिंग बाई लेटिंग स्प्रिंग रिजॉल्व डिपेंडेंसी इन बेस्ड ऑन टाइप और नेम। हम उसके टाइप और नेम, नेम का मतलब उसकी आईडी और टाइप का मतलब उसकी क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज है कि इसको वायरिंग करना कहते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक ये बना ली क्लास, एक ये बी क्लास बना ली और बी को मैंने यहाँ पे डाल दिया, सपोज एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बी का। तो मैंने क्या किया, इसको वायरिंग कर दी इसकी ए बी की किसमें, ए में। तो ये वायरिंग किस टाइप से हो रही है, उसके नेम से हो रही है, उसकी क्लास से हो रही है, वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली अगर हमें ऑटोमेटिकली अगर यूज करना है ऑटो वायरिंग, तो एट द रेट ऑटो वायर्ड एनोटेशन का यूज करते हैं। ऑटो वायरिंग द बीन एंड रिड्यूस द बॉयलर प्लेट कोड एंड मैनुअल बीन वायरिंग, और ये मैनुअल बीन वायरिंग होती है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे आपके पास देखा होगा कि मैंने फील्ड जो मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन बताया था उसमें आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्लास लेते हैं, उसका यहाँ पे नेम ले लिया वेरिएबल क्लास नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ऑटो वायर्ड कर देंगे एनोटेशन, और सिंपल ये क्या करेगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे प्राइवेट या पब्लिक जो आपका मना है वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ऑटो वायर की, कि ऑटो वायरिंग हमारी कितने टाइप से कर सकते हो। एक तो बाई टाइप, बाई नेम, कंस्ट्रक्टर और ऑटो डिटेक्ट। तो सिंपल यहाँ पे जो मैटर है, यहाँ पे बाई टाइप और बाई नेम और कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ये तीन सोच सकते हो कि हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बाय द डिफॉल्ट जब हम कोई भी वायरिंग नहीं करेंगे उसको ऑटो वायरिंग बोलते हैं, नो ऑटो वायरिंग। तो ये हमारी वायरिंग परफॉर्म होगी जब हम कोई भी मैनुअली कह सकते हो डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर रहे हो, या हम कोई भी ऑटो वायरिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है उसी को हम डिफॉल्ट ऑटो वायरिंग बोलते हैं। और ये हमारी नेम पे मैटर करती है। ये किस पे होती है, बेस्ड होती है नेम पे, क्या कह सकते हो, या यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी डिफॉल्ट होती है, ठीक है, जब हम कोई भी ऑटो वायरिंग नहीं करते हैं। बाई टाइप का मतलब क्या होता है, ऑटो वायरिंग बाय द मैचिंग द टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टू द टाइप ऑफ द बीन इन द कंटेनर। मतलब ये जो कंटेनर का बीन है वो ध्यान दे रहा है। जब मतलब यहाँ पे सिंपल देख सकते हो क्लास पे मैटर करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक और ये बीन है, एक और सपोज यहाँ पे ये पहली बीन है और एक और मैंने दो बीन भी क्रिएट कर ली। तो जैसे ही आप जब दो बीन क्रिएट कर लेंगे तो ये बाई टाइप कंफ्यूज हो जाएगा कि इस वाली बीन को ऐड करे या फिर इस वाली बीन को ऐड करे, समझ में आया ना। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि उसको कंफ्यूजन आ जाती है कि अरे इसमें कौन सी बीन को ऐड करना है, कौन सी बीन को नहीं ऐड करना। सो दिस इज कंफ्यूजिंग, ओके। तो ये आपको ध्यान देना है। वहीं पे ये जावा कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, यहाँ पे एट द रेट ऑटो वायर्ड और यहाँ पे पब्लिक बी, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, सॉरी क्लास का, और इसको मैंने ऑटो वायर्ड यहाँ पे दे दिया। ऑटो वायर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे हम बाई नेम को भी देख लेते हैं। तो बाई नेम क्या करेगा, यहाँ पे देखता है कि ये कौन सी क्लास में है। ये जैसे मेरे पास एक क्लास ये है ए और एक ये था बी, तो यहाँ पे देख सकते हो ये बी को मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया। तो ये क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या होगा, बी से बी ऐड हो गया था, तो ए में मैंने किसको ऐड कर दिया, बी को ऐड कर दिया। तो बी यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है थ्रू द टाइप। तो ये बी देखेगा, क्लास कहाँ पे बी है ये, तो ये सिंपल इसको इंजेक्ट कर देगा। लेकिन बाई नेम में ऐसा नहीं होता है। बाई नेम में देख सकते हो मैं बी को किस में इंजेक्ट कर रहा हूँ, ए में। देख सकते हो बी को मैंने कौन सी फाइल में, ए में इंजेक्ट कर रहा हूँ। जब मैं ए में इंजेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखेगा आईडी कहाँ पे है। देख सकते हो ये देखो बी यहाँ पे है, ये नेम को मैच करेगा इस आईडी से, अगर मैच कर गया उसी में ऐड कर देगा। सो दिस इज गाइड। तो ये हमारी दोनों चीजें थी। चलिए हम चलते हैं और कहाँ पे चलने वाले, इंटेलिजेंट में, और सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा कोड करके देखते हैं। बस आपको यहाँ पे देख सकते हो क्या करना है, आपको तीन फाइल क्रिएट करनी है। एक तो रिसोर्सेज के अंदर config.xml, अगर मेरा पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं। फिर यूजर डॉट क्लास इस पैकेज के अंदर, और साथ में ये कौन सी हमारी एग्जांपल बीन, तीन फाइल क्रिएट करनी है। तो हम सबसे पहले यूजर में कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कोड क्या करेंगे वो देखते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन कर देनी है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एंड पब्लिक, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंट आईडी ले लूंगा, एंड साथ में मैं क्या करूंगा, नेम को ले लूंगा, और साथ में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एंड देन यूजर, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर दूंगा। सो दिस इज इट गाइस। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एंड उसी के साथ में यहाँ पे दिस डॉट नेम कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब इसके जो बीन मैंने ये यूजर क्रिएट की, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी करना पड़ेगा। कहाँ पे, config.xml में। तो यहाँ पे सिंपल जाऊंगा, बीन को क्रिएट कर दिया, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू सिंपल हम यूजर डाल देंगे जो आपका मन है। क्लास आप क्या करेंगे, oasis.example
यूजर, क्योंकि ये हमारी org.example.के अंदर ये पूरा आपको इसका लोकेशन देना है, ठीक है? तो वो आपको यहाँ पे दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर आर्ग, और इसके अंदर वैल्यू कौन सी दे देंगे, सबसे पहले आईडी देनी है, 1 दे दिया। ओके, तो आईडी 1 दे दिया। ऐसे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्ग, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपल अभय दे दिया। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने ये बीन क्रिएट कर लिया। ये किसके लिए, यूजर के लिए बीन का कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब मुझे एग्जांपल बीन को यहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल पब्लिक कर लिया। पब्लिक के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूजर, और उसके बाद में हम यहाँ पे यूजर कर लिए, ठीक है? तो ये मेरा क्या होगा कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, वो दूसरी फाइल है ना। तो अब इसको इंजेक्ट करने के लिए इसको किसका, ऑटोवायड का हेल्प लेना पड़ेगा, एनोटेशन का, मैंने बताया था। अब यहाँ पे देख सकते हो एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने config.xml में बीन को कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो हमें यहाँ पे बीन का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। आईडी टू यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बीन दे दूंगा, ठीक है? और जैसे मैंने बीन दिया, तो यहाँ पे आप क्लास दे दें org.example डॉट, यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल बीन दे दें, और उसके बाद में यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, बस इतना ही करना है ना। और उसके वेट अ मिनट, यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस इतना करना था। तो ये मेरा हो गया, क्या हो गया वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा यहाँ पे बीन मेरा डिफाइन हो गया। जैसे मैंने बीन डिफाइन कर दिया, यहाँ से एरर चला गया। अब मेन डॉट जावा में आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखना है, और कॉन्टेक्स्ट को क्लास फाइल लेना है। अब यहाँ पे देख सकते हो फाइल का नेम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिखा है, लेकिन मैंने फाइल config.xml बनाई है, तो मुझे config.xml लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल बीन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल बीन ले लेंगे। एग्जाम्पल बीन के बाद में एग्जाम्पल बीन, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसका यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एग्जाम्पल बीन, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस कैसे करेंगे, साउथ यहाँ पे एग्जाम्पल बीन डॉट यूजर, यूजर के अंदर उसकी क्या थी, आईडी, ये एक्सेस कर सकता हूँ, साथ में उसका नेम भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो दोनों चीजें मैं यहाँ पे एक्सेस करके दिखा देता हूँ। दैट्स इट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता था, वो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे यहाँ पे ये काम कर रहा था। तो यहाँ पे अभी रन करके दिखाता हूँ कि ये एरर देगा कि नहीं देगा। ऑफ कोर्स ये एरर देगा। अब वो आपको सोच के बताना है कि ये एरर क्यों दिया, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे, वेट अ मिनट, यहाँ पे एरर नहीं दिया। ये एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो config.xml में यहाँ पे जो कोड था, मैंने यहाँ पे एनोटेशन कॉन्फ़िग ऑलरेडी ऐड किया था। आपने अगर कोड किया है वहां पे, अगर नहीं ऐड किया, तो आपको ये ऐड कर लेना है, ठीक है? जिससे क्या होगा कि आपका एरर नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम ऑटो वायरिंग, अभी ये बेसिक सेटअप हो गया, अब ऑटो वायरिंग को सीखने वाले हैं। ऑटो वायरिंग सबसे पहले मैंने सीखा बाय डिफॉल्ट। जैसे आप डिफॉल्ट करते हैं, तो आप चाहे ऑटो वायरिंग लगाए ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अगर रन करेंगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 बना दी बीन। जैसे मैंने यहाँ पे बीन 2 बनाई, अब यहाँ पे देख सकते हो, ये देख सकते हो एरर आ चुका है, क्योंकि ये दोनों यूजर एक ही नाम के हैं। अगर मैं यूजर 1 कर दूं, तब मैं रन करता हूँ। अभी देख सकते हो मैंने रन किया, तो कोई भी एरर नहीं है, मतलब एक सेम नेम के नहीं हो सकते, क्योंकि ये आईडी मैच कर रहा है, तो फिर मैच ही नहीं कर पाएगा ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले, बाई नेम भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो बाई नेम को देखते हैं। तो बाई नेम क्या करेगा, इसमें ये यूजर है, ये यूजर 1 कौन है, वो उसको यहाँ पे दे देगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यूजर, यूजर 1, यहाँ पे ये यूजर मिल रहा था। यहाँ पे मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, शुभम, और इसकी आईडी में 2 डाल देता हूँ, ठीक है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे यूजर सिर्फ यूज कर दूं और फिर मैं रन करता हूँ, अब देखता है, अभी देख सकते हो ये वाला पहला काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यूज कर दूं और इसको यूजर कर दूं, मतलब इसका नेम यूजर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल बिन में मैंने यूजर यूज किया है ना। तो अब देखते हैं रन करके। अब जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देन यू कैन सी, अब शुभम को दे रहा है। समझ में आया ना, नेम क्या करता है, जिसकी आईडी मैच कर जाएगी वो। अब यहाँ पे मैं बाई टाइप करूंगा, तो बाई टाइप देखना क्या करता है। बाई टाइप में क्या करेगा, पहले क्लास को चेक करेगा। क्लास को चेक करने के बाद में फिर देखेगा आईडी कहाँ पे मैच कर रही है, फिर उसको देगा। देखना, रन करना, रन करते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या दे रहा है, शुभम दे रहा है। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूं, यूजर 1 कर दिया, कहीं पे भी यूजर नहीं है, फिर कौन सा देगा, ये देगा। देख सकते हो ये वाला देगा। अभी देखते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर आ चुका है। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक ऐसा, यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे देख सकते हो मिल नहीं पा रहा है। क्या नहीं मिल पा रहा है, इसका इसका नेम नहीं मिल पा रहा है, आईडी। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूजर कर देते हैं, तब यहाँ पे एरर क्या होता है, कोई कोई दिक्कत नहीं आती। ये सिंपल क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली, जब बाई टाइप करते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बीन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि बाई टाइप करते हैं तो ये सिर्फ एक ही क्लास को ले सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 बीन अगर आपने यहाँ पे क्रिएट कर दी, ठीक है? सपोज यहाँ पे आपने 2 बीन क्रिएट कर दी। जब आप यहाँ पे 2 बीन क्रिएट कर देते हैं, और उसके बाद में आप यहाँ पे जब जैसे 2 बीन क्रिएट करेंगे, देन आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पे यूजर 1 कर देते हैं, और यहाँ पे आप यूजर कर देते हैं, यूज अस कर दिए, यूजर कहीं पे नहीं है तो एरर देगा, क्योंकि आप यहाँ पे 2 बीन क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन विदाउट जो आईडी मैच नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैंने सपोज यहाँ पे क्या कर दिया, बाई नेम कर दिया, ध्यान देना, यहाँ पे मैं बाई नेम कर रहा हूँ, और यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया, यूजर कर दिया, तो ये पहली वाली को ले लेगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? पहले कर दिया।
और यहाँ पे मैंने दो चीजें क्रिएट की। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूजर सिर्फ और सिर्फ यूजर यूएसआर कर रहा हूँ, यूजर नहीं कर रहा हूँ। अब देखना ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों थ्रो कर रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई आपने कोई यूजर नाम का लिया ही नहीं है। लेकिन सपोज मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ पे किया यूजर, तो अब यहाँ पे मिल जाएगा ये, और सिंपल ऐड कर देगा बाई नेम में। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे बाई टाइप कर दूं, ध्यान से देना, बाई टाइप, अब बताओ क्या एरर आएगा? तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी एरर नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल अब यहाँ पे क्लास को मैच कर रहा है। लेकिन जब आपकी दो बीन्स हो जाती हैं तो ये मैच करता है कि पहले क्लास मैच किया, फिर उसके बाद देखता है कि नेम कहाँ पे मैच कर रहा है। अब देखना कि ऊपर वाले को उठा लेगा, है। लेकिन अगर आप दोनों को यूजर कर देंगे तब ये कंफ्यूज हो जाएगा। देखना ये एरर देगा। समझ में आ गया होगा, आई होप अभी सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे बाई नेम और नेम, जो कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा जो ये कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर ऑटो वायर बाई मैचिंग द कंस्ट्रक्टर पैरामीटर बीन इन द कंटेनर एंड कंस्ट्रक्टर इंजेक्टेड इज जनरली रिकमेंड फॉर द मैंडेटरी डिपेंडेंसीज। आप जैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, तो आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए तो आप वहां पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से कंस्ट्रक्टर से ये ऑटो वायर्ड होना चाहिए। दिस इज इट। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट किया, इसके ऊपर ऑटो ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पे ऑटो ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल मतलब था। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक बीन है जिसमें ऑटो वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे आपकी एक बीन होगी। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो एक ये मेरे पास बीन है, और इस बीन को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑटो वायर इक्वल टू कंस्ट्रक्टर कर दूंगा और सिंपल यहाँ पे जाऊंगा। और यहाँ पे जाने के बाद में आपको ये ऑटो वायर है, इसको कॉपी कर लेना है, इसको हटा लेना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पब्लिक एग्जाम्पल बीन, और इसके अंदर सिंपल क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूजर, सिंपल यूजर, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूंगा, सिंपल दिस डॉट यूजर इक्वल टू यूजर, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, ऑटो वायर लगा दिया। लेकिन मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा पब्लिक, और यहाँ पे EX, सॉरी यहाँ पे इंट EX, ठीक है। तो ये EX कुछ नहीं, एक ऐसी प्रॉपर्टी मैंने बना दी। और मैं एक और यहाँ पे क्या करूंगा, एक और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉमा कर दूंगा, और यहाँ पे इंट एक्स कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट EX कर दिया, ठीक है। मैं ऑटो वायर इसको हटा दूंगा यहाँ से। तो मैंने ऑटो वायर इस वाली बीन को किया है, तो ये सिंपल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और इसको यहाँ पे रन कर देगा। तो चलिए हम रन करके देखते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। क्यों दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि यहाँ पे मैंने इस वाली बीन को यहाँ पे क्या किया है, ऑटो वायर्ड किया है थ्रू द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपकी देख सकते हो यहाँ पे दो बीन्स हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किसके थ्रू सेट हुआ है, ये वाली वैल्यू किसके थ्रू सेट हुई है, इस वाले के थ्रू सेट हुई है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे करने को बताता है। जैसे जब आपके पास मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं तब इस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक और चीज कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया यूजर 1, ठीक है, यूजर 1 कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें अभय कर दिया और यूजर 1 में शुभम कर दिया, ठीक है। शुभम कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक और यहाँ पे ऑटो वायर्ड तो है उसके अंदर, तो ऑटो वायर्ड वो डायरेक्टली हो जाता था, देख सकते हो। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, तो ये कंस्ट्रक्टर देखो मैंने यहाँ पे क्या, यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज करना पड़ा। यहाँ पे क्या बता सकते हो, क्या मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर्क का यूज किया? नहीं किया। यहाँ पे मुझे ये यूज करना पड़ता था ना रेफरेंस के लिए, आपको पता होगा, तब तब हमारी वैल्यू सेट होती। लेकिन मैंने यहाँ पे ऑटो वायर कंस्ट्रक्टर यूज किया, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है डायरेक्टली ये जाएगा और वहां से सेट कर देगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटर मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पे मैं जाऊंगा और सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक एंड वाइड एंड सेट यूजर इक्वल टू दिस डॉट यूजर, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, अब इसके अंदर देखो, जैसे मैं यहाँ पे रन करता हूँ, जब रन करूंगा तो देखना ये एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो किया, ये एरर थ्रो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर सेटर के थ्रू किया, देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने वैल्यू सेट नहीं की। इसके अंदर क्या मैंने देख सकते हो, वैल्यू सेट की नहीं, सेट की। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, अब रन करते हैं। अभी जैसे मैं रन करता हूँ तब देखना क्या एरर देगा। हाँ, एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? वेट अ मिनट, क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट के थ्रू किया, लेकिन यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी सेट नहीं की। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू यूजर, और सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल टू, सॉरी रेफरेंस पास करना पड़ेगा ना, तो रेफ इक्वल टू यहाँ पे यूजर पास कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, एंड देन अब देखना, अब जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा,
अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, देन देखो यहाँ पे अब सिंपल यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर ऑटो ऐड कर देता हूँ, @ऑटो ऐड, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ। सॉरी, इसको लगा रहने दीजिए। और यहाँ पे अब देखना, मैं इसको अगर इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ, देन देखते हैं क्या एरर देगा। वेट अ मिनट। वेल यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर लिखा है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? बाय नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं रन करके। यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। ठीक है, तो अभी समझ में आया होगा कैसे कंस्ट्रक्टर, कैसे बाय नेम और कैसे आपका बाय टाइप समझ में काम कैसे करता है। तो कंस्ट्रक्टर करेंगे तो हम यहाँ पे सेटर का यूज नहीं कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे सेटर का यूज किया। तो बेसिकली जो ऑटो वाइड हम तीन टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या फिर हम सेटर मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा मेथड होता है। ये सेटर मेथड जो होता है, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं करनी पड़ती है, ये डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर देता है। तो दिस इज इट गाइस, ये हमारा इस टाइप से कुछ मेथड काम करते थे, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। अब ऑटो डिटेक्ट बचा है, वो भी यहाँ पे देख लेता हूँ। तो ऑटो डिटेक्ट क्या करता है? अटेम्प्ट टू ऑटो वायर यूजिंग द कंस्ट्रक्टर फर्स्ट। पहले कंस्ट्रक्टर को चेक करेगा, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो यूज टाइप बाई टाइप मेथड यूज करता है। पहले कंस्ट्रक्टर वाला ऑटो वायरिंग करेगा। आपको पता है ना, ऑटो वायर पहले कंस्ट्रक्टर होता है, बाई नेम होता है, बाई टाइप होता है। पहले कंस्ट्रक्टर टाइप चेक करेगा, फिर बाई नेम चेक, बाई टाइप चेक करेगा अगर कंस्ट्रक्टर नहीं हो। ठीक है, तो दिस मोड इज डिप्रिकेटेड एंड शुड बी अवॉइडेड इन द फेवर ऑफ एक्सप्लिसिट ऑटो वायरिंग मोड। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्लिसिट ऑटो वायरिंग मोड होता है। इसको हम बहुत ज्यादा मेजोरिटी केस में अवॉइड करते हैं और इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारा हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो की पीडीएफ चाहिए, देन सिंपल क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट था स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। इसके बाद में हम स्प्रिंग बूट को स्टार्ट करने वाले हैं। एंड देन टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।